हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द गॉसिप्स भी। आज हम करेंगे कुछ छोटी मोटी गॉसिप्स। सीजन 2 ऑफ स्क्विड गेम आ गया और दुनिया भर के मिलियंस ऑफ फैन को खुशी हुई है। लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। नए एपिसोड को ऑनलाइन क्रिटिसिज्म मिला है। कई लोगों का मानना है कि न्यू सीजन पहली सीजन का लेवल मैच नहीं कर पाया। पर क्या ये सच है? आइए आज हम इस पर बात करते हैं। मेरा पहला पॉजिटिव पॉइंट है नए कैरेक्टर्स। स्क्विड गेम एक ऐसी सीरीज है जो कई वजह से अलग है, जैसे कि डेडली गेम्स और पावरफुल सर्वाइवल प्लॉट। लेकिन उससे भी ज़्यादा सबसे ज़रूरी चीज़ हमेशा कैरेक्टर्स ही रहे हैं। सीजन 1 में हमारे पास अमेजिंग कैरेक्टर्स हैं जो फैन का दिल जीत रहे थे, और सीजन 2 भी सेम पैटर्न फॉलो करता है, हमें नए और डाइवर्स कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करते हुए। जैसे कि प्लेयर 120 जो एक ट्रांस वुमेन है और अपनी ट्रांजिशन कंप्लीट करने और नई जिंदगी शुरू करने के लिए प्राइज मनी जीतना चाहती हैं। बिल्कुल बिना हेजिटेशन के मैं कह सकती हूँ कि वो हर अपीयरेंस में काफ़ी चेरिस्मेटिक, और उसके कुछ ऐसे डिटेल्स हैं जो उसे फैसिनेटिंग बनाते हैं। जैसे कि उसके पास मिलिट्री एक्सपीरियंस है जो उसे गन द्वारा ऑर्गेनाइज की गई वार में काफ़ी वैल्यूएबल बनाता है। कई मोमेंट्स में उसने अब गेम्स में अपनी टैलेंट का प्रूफ दिया है और कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो उन रिलायबल कैरेक्टर्स में से एक हैं जो असली में अच्छी टीम के साइड में होना बहुत प्लेजर देता है। थैनोस भी काफ़ी फैंटास्टिक था। उसका डीअरेंज्ड एटीट्यूड सीजन के लिए बिल्कुल फिट बैठा। मैं ये कहने की हिम्मत भी करूंगी कि सीजन 1 में ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं था जैसे थैनोस। वो अपने तरीके से बिल्कुल यूनिक थे और उसमें काफ़ी पोटेंशियल था। बैटला को मर गया, पर इसके अलावा भी कुछ सिंपलर लेकिन इक्वली वैल्यूएबल कैरेक्टर्स हैं, जैसे माँ और उसका बेटा, जो हमेशा से एक दूसरे की रक्षा करते हैं। जब उनमें से कोई एक मरेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। हमारे पास एक प्रेग्नेंट वुमेन भी है और उसका एक्स बॉयफ्रेंड के साथ कॉन्फ्लिक्ट रिलेशनशिप। ये जोड़ी काफ़ी पोटेंशियल रखती है, लेकिन नई प्लेयर्स अभी तक सीजन 1 के कैरेक्टर्स जैसे लीजेंडरी नहीं है। सीजन 1 में हमने अली, शैंगवुक, सैयोक और इलाम जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर्स देखे। ये कैरेक्टर्स लीजेंडरी बन गए तो उनका लेवल मैच करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये याद रखना होगा कि ज़्यादातर नए कैरेक्टर्स अभी तक जिंदा हैं और उनकी कहानियाँ अभी इनकम्प्लीट है। हमें सीजन 3 तक इंतज़ार करना पड़ेगा उनकी कहानियों को देखने के लिए और उन्हें प्रॉपरली कंपेयर करने के लिए। पोटेंशियल है, बस उन्हें सीज करना होगा। मेरा दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है फिलॉसफीज की बैटल। कई लोग सोचते हैं कि स्क्विड गेम सिर्फ सर्वाइवल और डेथ का सीरीज है, लेकिन ऐसा नहीं है। शुरू से ही सीरीज ने गेम्स को एक तरीका दिखाया है जैसे प्रोटोगोनिस्ट अपनी आइडियोलॉजीज को प्रूव करते हैं। मैंने ये सीजन 1 में भी देखा था, पर एक बेसिक लेवल पर। दूसरी तरफ सीजन 2 इस आइडिया को एक्सपेंड करता है और नए लेवल तक ले जाता है। मैं आपको क्लियर एग्जांपल देती हूँ। सीजन 1 में जब हम फाइनल एपिसोड तक पहुँचे तो ग्यूहान ने एक ओल्ड मैन के अगेंस्ट बेट लगाई थी। वो बेट था कि ये देखने के लिए कि क्या कोई स्ट्रीट पर एक होमलेस आदमी की मदद करेगा। यूहान ने बेट की कि कोई ना कोई मदद जरूर करेगा, और ओल्ड मैन ने ये बेट लिया कि ऐसा नहीं होगा। ये एक फैसिनेटिंग फिलोसफीज का क्लैश था। से एक ऐसा इंसान रहा है जो लोगों में अच्छाई देखने की कोशिश करता है, जबकि ओल्ड मैन को इंसानियत पर कोई विश्वास नहीं था। इसीलिए उन्होंने बेट लगाई और आखिर में ग्यूहान जीत गया। ये आइडिया ऑलरेडी सीजन 1 में था, लेकिन बस कुछ ही मोमेंट्स तक अपीयर हुआ था। सीजन 2 में इससे ज़्यादा गहराई से एक्सप्लोर किया गया। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल था गिवान और इक्वेटर के बीच की बैटल। दोनों की फिलॉसफीज अलग थी और वो रशियन रूलेट गेम में compete कर रहे थे। इक्वेटर का कहना था कि गिवान का कोई वैल्यू नहीं है। उसका मानना था कि गिवान बस एक लूजर है जैसे कई और लोग हैं, और अगर वो स्क्विड गेम जीत गया तो वो बस उसका लक था। रिक्रूटर ये प्रूफ करना चाहता था कि ग्यूहान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रशियन रूलेट गेम compete कर सके। लेकिन ग्यूहान ने दिखाया कि वो ऐसा इंसान है जो अपनी पूरी कोशिश लगा सकता है। वो बहुत पहले कवर्ड नहीं रहा, अब वो मिशन के लिए जीने वाला इंसान है और जीतने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। असली कंपटीशन ये नहीं था कि कौन रशियन रूलेट में गोली खाएगा। असली कंपटीशन ये था कि ग्यूहान इतना कवर्ड है कि वो पीछे हट जाएगा। आखिर में ग्यूहान जीत गया और अपनी ताकत साबित की। सीजन 2 में एक और फिलॉसफी का बैटल दिखाया गया है ग्यूहान और फ्रंट मैन के बीच। ये ज़्यादा एक्सटेंडेड था। एपिसोड 2 में ग्यूहान फ्रंट मैन से बात करता है और गेम्स में शामिल होने का डिसीजन लेता है बेट के साथ। फ्रंटमैन का कहना है कि सारे प्लेयर्स बेकार हैं और जब ज़रूरत है तब वो बुरे काम करेंगे। दूसरी तरफ ग्यूहान ऐसे इंसान है जिसे इंसानियत पर विश्वास है। ह्यूमैनिटी पर विश्वास रखते हुए ग्यूहान ने ये सोचा कि वो गेम्स को ख़त्म करने के लिए प्लेयर्स की मदद
से करेंगे। ये भी फिलॉसफी का क्लैश है जो दो कैरेक्टर्स के बीच है। इसीलिए सीरीज हमें कई बार दिखाती है कि ग्यूहान कोशिश करता है प्लेयर्स को बचाने की और उन्हें बार बार इनकरेज करता है कि वो वोट करें और गेम्स छोड़ दें। इसके पहले फ्रंटमैन भी ग्यूहान के साथ इन्फिल्ट्रेट करता है ताकि वो देख सके कि ग्यूहान फेल हो जाता है। फाइनल एपिसोड में हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तक पहुंचते हैं जब ग्यूहान अपने टीम के मेंबर्स को सेक्रीफाइस करके गार्ड के खिलाफ एक अटैक ऑर्गेनाइज करता है। यहाँ फ्रंटमैन जीत गया क्योंकि उसने अपना पॉइंट प्रूव किया। ग्यूहान एक अच्छा इंसान होने के बावजूद अपने गोल्स को अचीव करने के लिए दूसरे लोगों को मनाने के लिए तैयार था। यह बैटल ऑफ आइडियाज़ में काफ़ी गहराई है और हम इसे बहुत देर तक एनालाइज कर सकते हैं, लेकिन समरी में कहना हो तो सीजन 2 ने फिलॉसफीज के बैटल को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया है, एक नए लेवल तक एक्सपेंड किया जो हमने सीजन 1 में भी नहीं देखा। अब हम बैड एक्सपेक्ट पे आते हैं। मेरा निगेटिव पॉइंट ये है कि सीजन काफ़ी इनकम्प्लीट लगता है। सीजन 2 काफ़ी अच्छा है लेकिन इसका मेन फ्लो ये है कि ये अपने आप में एक सॉलिड सीजन नहीं था। ये काफ़ी ऑब्वियस है कि इस सीज़न को सिर्फ सीजन 3 के लिए ब्रिज बनाने के लिए बनाया गया है। इसने फैंस को काफ़ी फ्रस्ट्रेट किया क्योंकि सबसे अच्छी चीज़ 2025 के लिए रखी गई है, जिसकी वजह से सीजन 2 अनसेटिस्फाइंग लगता है। सीजन 2 नए कैरेक्टर्स और इंटरेस्टिंग प्लॉट्स इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन उनमें से लगभग कोई भी रिजॉल्व नहीं होता क्योंकि सब कुछ फ्यूचर के लिए सेव कर दिया गया है। इसको देखते हुए फैंस का अपसेट होना समझ में आता है और लोगों को लगता है कि यह सीजन पहले सीजन के बराबर नहीं था। ये इशू कुछ स्टोरी लाइन को इफेक्ट करता है, जैसे कि पुलिसमैन की कहानी। वो एपिसोड 1 में काफ़ी इंटरेस्टिंग था लेकिन जब उसने शिप बोट की उसकी कहानी काफ़ी बोरिंग हो गई। उसने कुछ खास नहीं किया और ये क्लियर है कि उन्होंने इस प्लॉट को सीजन 3 तक स्ट्रेच करने के लिए लंबा किया है। इसका इफेक्ट सीजन के सस्पेंस पर भी पड़ता है क्योंकि उनके पास प्रोटोगोनिस्ट को मारने का वक्त नहीं है। उन्हें अलाइव रखना पड़ेगा सीजन 3 के लिए। ज़्यादा सिग्निफिकेंट डेथ तो होंगे लेकिन तब तक सीजन 2 में मटेरियल काफ़ी कम हो गया था। सीजन 2 में सबसे ज़्यादा पेनफुल डेथ ग्यूहान की फ्रेंड की थी, लेकिन कुछ और डेथ भी अच्छी तरह एग्जीक्यूट नहीं की गई, जैसे थैनोस का केस। यह कैरेक्टर जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था। लगता था कि वो सीजन का एक बड़ा विलेन बनने वाला है, लेकिन वो बस मेंस बाथरूम में एक सिंपल तरीके से मार दिया गया। मैं ये नहीं कह रही कि उसे मारना नहीं चाहिए था। मैं पूरी तरह एग्री करती हूँ कि कैरेक्टर्स को प्लॉट के हिसाब से मारना चाहिए, लेकिन उन्हें एक ज़्यादा कंपेलिंग एंडिंग देनी चाहिए थी। बस उसे यूं ही सिंपल तरीके से मार दिया गया। ये कैरेक्टर मुझे सीजन 1 के थग से थोड़ा मिलता जुलता लगता है, जैसे वो बड़ा आदमी था जो ग्लास गेम में मारा गया था, भी इविल था और उससे मारना जरूरी था, लेकिन जब उसकी मौत हुई उसका एंडिंग ब्रूटल था, जो एक ऐसे इंसान के लिए फिटिंग था जो हमेशा गलत करता था। ये थैनोस के साथ नहीं हुआ। उसकी मौत काफ़ी सिंपल थी। सीजन 1 में लीजेंडरी डेथ थी। सीजन 2 का मेन प्रॉब्लम ये था कि ये ज़्यादा फोकस कर रहा था सीजन 3 के लिए स्टेज सेट करने पर और कुछ भी ऐसे नहीं छोड़ा गया जो अभी यूज़ किया जा सके। ये इशू थोड़ा फिक्स हो सकता था अगर कुछ ऐसे स्टोरी लाइन डाले जाती जो यहीं शुरू और ख़त्म होती, जैसे रिक्रूटर की स्टोरी लाइन। वो स्टोरी ब्रिलियंट थी और उसने अपने एपिसोड में ही कंक्लूजन दिया। ऐसे और स्टोरी सीजन को काफ़ी इम्प्रूव कर सकती थी। एट द एंड स्क्विड गेम का सीजन काफ़ी अच्छा है। ये कई इंटरेस्टिंग आइडियाज़ को डेवलप करता है और हाई लेवल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करता है, लेकिन ये सीजन सिर्फ एक ब्रिज की तरह फील होता है ग्रैंड फिनाले तक, जिससे एक डिससेटिस्फैक्शन का सेंस होता है। फिर भी मैं पूरी तरह इस सीजन को रिकमेंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड फॉर मोर सच वीडियोज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल द गॉसिप्स बी। थैंक यू।